हाय फ्रेंड्स, मैं मुकेश बाकर एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पीछे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में पढ़ रहे थे। कुछ संशोधनों के बारे में पढ़ा था। 42 नंबर संशोधन के बारे में तक हमने पढ़ लिया था। उसके आगे 44वां संविधान संशोधन आता है, यानी मुख्य संविधान संशोधनों के बारे में पढ़ रहे हैं। जिससे लगातार वर्तमान तक बहुत सारे संविधान संशोधन हो चुके हैं, 100 से पार हो चुके हैं, लेकिन हम मुख्य संविधान संशोधनों के बारे में पढ़ रहे हैं जो कंपटीशन एग्जाम में आने के लिए मोस्ट लगे, यानी आ सकता है उनमें से, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब उसके बाद में 44वां संविधान संशोधन आता है। पहले 42वां संविधान संशोधन पढ़ा था, जिसको हम लघु संविधान संशोधन या मिनी संविधान संशोधन के नाम से भी जानते हैं। 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। उसके बाद में हम 44वां संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के समय हुआ था। उसने कुछ कमियां करी कि संविधान में कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। उसके बाद में 44वां संविधान संशोधन आता है, जिसमें सर्वप्रथम केंद्र में एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनाए गए। उसके समय 1978 में मोरारजी देसाई के द्वारा कुछ संविधान में संशोधन किया गया। उसको आज उदारवादी संविधान या सुधारात्मक संविधान संशोधन कहा जाता है। यानी वो गलतियां जो इंदिरा गांधी करके गई थी उनको सुधारने की कुछ कोशिश की गई मोरारजी देसाई के द्वारा। इसके कारण इस संविधान संशोधन को उदारवादी संविधान संशोधन या सुधारवादी संविधान संशोधन कहा जाता है। अब देखो इसके द्वारा क्या क्या किया गया है, यानी 44वें संविधान संशोधन में क्या क्या परिवर्तन हुआ उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर 19(1) में था संपत्ति का अधिकार। कौन से अनुच्छेद में? 19(1) में, यानी 19 का पहला भाग है उसके ऐप में था। उससे हटाकर अनुच्छेद 300 के तहत 300 में क्या जोड़ के उसके तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब संपत्ति के अधिकार को क्यों हटाया गया मोरारजी देसाई के द्वारा? क्योंकि देश का विकास करने के लिए जिस संपत्ति से, जैसे नहर गुजारनी है, बिजली की लाइन गुजारनी है, सड़क गुजारनी है, अब हर व्यक्ति की संपत्ति का अधिकार था, तो वो अपनी संपत्ति में से नहीं गुजरने दे रहा था, यानी अपनी जमीन में से नहीं गुजरने दे रहा था। तो उसके लिए संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और हटाकर किस में लगा दिया गया? अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया था। उसके बाद में दूसरा, लोकसभा और विधानसभाओं का वापस कार्यकाल कितना कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। इंदिरा गांधी के समय कार्यकाल बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 6 वर्ष कर दिया गया था। 42वें संविधान संशोधन में जो मोरारजी देसाई ने वापस कितना किया? 5 वर्ष किया था। फिर अनुच्छेद 356 की अवधि वापस 6 माह की गई, यानी 356 की अवधि इंदिरा गांधी के समय 42वें संविधान संशोधन में 1 वर्ष कर दी गई थी, उसको वापस कितने की गई? 6 वर्ष कर दी गई। फिर अनुच्छेद 20 व 21 को आपातकाल में भी नहीं हटाया जाएगा। एक संविधान में संशोधन 44वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 20 और 21। 20 में क्या है? अपराधों की से दोष सिद्धि। क्या है? दोष सिद्धि से संबंधित है, यानी आपकी गवाही वगैरह किस प्रकार के लाओगे, किस प्रकार अपना बचाव करोगे, उससे संबंधित है। और 21 में क्या है? जीवन से संबंधित, जीवन का अधिकार बोलते हैं इसको, जीवन का अधिकार, जीवन से संबंधित अधिकार। अनुच्छेद किसको बोला जाता है? 21 को बोला जाता है। इन दोनों अधिकारों, ये दोनों अधिकार आपातकाल में भी नहीं हटाए जाएंगे। यदि आपातकाल में इन दोनों अधिकारों को हटाया जाए तो जनता के पास में किसी प्रकार के अधिकार नहीं होने के कारण जनता को कभी भी पकड़ा जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है, बिना किसी कारण के भी गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन यहाँ 20 व 21 को आपातकाल में नहीं हटाया जाए। इसके बाद में अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति शब्द लिखा हुआ गया था। आंतरिक अशांति के समय अनुच्छेद 352 में लिखा गया था। और विदेशी आक्रमण के समय होता है 352 लगता है, तो उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था, यानी शब्द में परिवर्तन किया गया। और कोई परिवर्तन नहीं है, जबकि किसमें परिवर्तन किया गया? शब्द में परिवर्तन किया गया। उसके बाद में संसद व विधान मंडलों की गणपूर्ति व कोरम को फिर से शुरू किया गया। इंदिरा गांधी के समय 42वें संविधान संशोधन में गणपूर्ति या कोरम को क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था। गणपूर्ति कोरम, संसद में यदि एक व्यक्ति है तो वो कानून बना सकता है, उस कानून को लागू करवा सकता है राष्ट्रपति से। लेकिन मोरारजी देसाई के द्वारा वापिस गणपूर्ति या कोरम, यानी 1/10 सदस्य सदन में उपस्थित होने चाहिए, कम से कम, चाहे संसद के हो चाहे विधानमंडलों में हो। जब भी कोई कानून बनाए तो कम से कम 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। यह आपका था 44वां संविधान संशोधन, जिसको उदारवादी या सुधारात्मक संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों में आता है 59 नंबर का संविधान संशोधन। 59वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ था। कब हुआ था? 1988। इसमें राष्ट्रपति शासन की अवधि अधिकतम 3 वर्ष की गई थी। राष्ट्रपति शासन एक बार में 1 वर्ष के लिए लगाया जाता है, 6 माह के लिए लगाया जाता है, उसमें परिवर्तन करके 3 बार परिवर्तन किया जा सकता है। इसका मतलब 1.5 वर्ष तक हो सकता है। कितने समय तक? यानी 18 महीने तक राष्ट्रपति शासन लग सकता है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में, यदि किस प्रकार की चुनाव करवाने की पोजीशन नहीं है वहां,
तो उस समय विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन कितने वर्ष के लिए लगाया जा सकता है? 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। यह 59वां संविधान संशोधन 1988 के समय हुआ था। फिर 61वां संविधान संशोधन 1989 के समय आता है। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री था। कौन था? राजीव गांधी। राजीव गांधी के समय ये संविधान में संशोधन हुआ था। इसमें क्या हुआ था? वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितने कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। पहले वोट देने की आयु थी वो कितनी थी? 21 वर्ष थी। उसको घटाकर कितने कर दी गई? 18 वर्ष से कर दी गई थी। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन को पहले भी हम पढ़ चुके हैं, कुछ अनुसूचियों में पढ़ा था, तो अनुसूचियों में पढ़ चुके हैं। 11वीं और 12वीं अनुसूची के बारे में पढ़ा था पहले, पीछे की वीडियो आप देखना अनुसूचियों के बारे में। अब देखो यहाँ 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। अब देखो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संविधान में दर्जा दिया गया, यानी संवैधानिक रूप से पंचायतों को माना गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में इस कानून को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया। 1992 में संशोधन हुआ था और 24 अप्रैल 1993 को इसको क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है और संविधान में 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। कौन सी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। उसके बाद में आता है, ये तो था पंचायती राज से संबंधित। अब आता है 74वां संविधान संशोधन नगरीय निकायों से संबंधित है, नगर पालिकाओं से संबंधित। नगरीय निकाय जिस प्रकार पंचायती राज में होती है उसी प्रकार ये जो शहरों में होती है वो निकाय नगरीय निकायों से संबंधित था। संवैधानिक संशोधन किया गया 1 जून 1993 को पूरे देश में लागू हो गया। वो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, ये 1 जून 1993 को पूरे देश में लागू हो गया था। कौन सा संविधान संशोधन? नगरीय निकायों से संबंधित 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में ही था। दोनों 1992 में हुआ, एक 73वां पंचायती राज से संबंधित, 74वां नगरीय निकाय से संबंधित। ये बहुत ही मोस्ट है, एग्जाम में हर एग्जाम में आते हैं, सीटेट वगैरह में आते हैं, रीट वगैरह में पूछे जाते हैं, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल दोनों में पूछे जाते हैं। तो नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया 1 जून 1993 से पूरे देश में क्या कर दिया गया? लागू किया गया। संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। कितनी कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची। वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूची है। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगरीय निकाय से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। ये महत्वपूर्ण संशोधनों के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे की वीडियो में कुछ और संविधान संशोधनों के बारे में पढ़ेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।